हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार की बड़ी घोषणा। होली से पहले झारखंड कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पंचायत स्वयं सेवकों को मिलेगा 2500 रुपए मानदेय। होली से पहले राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस निर्णय के लाभ पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशन धारकों को भी मिलेगा। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण निर्णय पंचायत स्वयं सेवकों को लेकर लिया गया है। सरकार ने इन्हें अब 2500 रुपए मानदेय देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय का लाभ झारखंड के 14,000 पंचायत स्वयं सेवकों को मिलेगा। मानदेय में बढ़ोतरी के साथ साथ इन्हें अब इंसेंटिव भी काम के अनुसार दिया जाएगा। ये बीते कई महीनों से मानदेय बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन कर रहे थे। कैबिनेट में राज्य सरकार के कर्मियों के ट्रेवल अलाउंस को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। लेवल 1 और लेवल 2 के कर्मियों को 3600 रुपए और वाई लेवल के कर्मियों के लिए 1800 रुपए ट्रेवल भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ महंगाई भत्ता भी जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए तीर्थ योजना से झारखंड के 11 नए तीर्थ स्थलों को जोड़ा गया है। साथ ही खुंटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा और बगोदर पॉलिटेक्निक को जो है पैन आईटी से संचालित करने के लिए 77 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें यूबी, एनएल और पीजीसीआईएल के बीच के विवाद को निपटाने को लेकर प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में 11 नए तीर्थ स्थल राज्य में और 20 तीर्थ स्थल राज्य से बाहर के जोड़े गए हैं। इसके साथ ही न्यू झारखंड भवन के लिए 105 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ साथ सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं छात्रों को मिलने वाली पाठ्य पुस्तक की राशि में वृद्धि की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चतरा रांची पथ के लिए राशि की मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं राज्य कर्मियों के लिए परिवहन भत्ता में संशोधन किया गया है। वहीं 8 नए राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज का संचालन प्रेजा फाउंडेशन करेगा, इस पर भी मुहर लगी है। वहीं मुसाबनी से ओडिशा बॉर्डर के लिए सड़क के लिए 35 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं डीएबी पुंदाग से डीएबी हेहल तक 4 लेन सड़क के लिए राशि की मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं दुमका में रानीश्वर पथ के लिए 65 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं राज्य के सरकारी सेवकों का आवास किराए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं झारखंड पैरामेडिकल संवर्ग के नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं बजट सत्र के छात्रावासन को मंजूरी प्रदान की गई है। वन क्षेत्र पदाधिकारी को मिलेगा सेवा विस्तार, इस पर भी जो है मुहर लगी है। साथ साथ सहायक वन रक्षकों को भी मिलेगा सेवा अवधि विस्तार, इस पर भी मुहर लगी है। इसके अलावा भी कई अहम प्रस्तावों पर झारखंड कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। राजधानी रांची में 2 माह के लिए धारा 144 लागू। शहर के इन स्थानों पर सोच समझ कर जाएं। राजधानी रांची में आए दिन धरना प्रदर्शन को देखते हुए आधे दर्जन स्थानों पर धारा 144 लगा दी गई है। सदर एसडीओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 12 मार्च के दोपहर से ही 10 मई की रात तक इन स्थानों पर धारा 144 लगाई गई है। इन स्थानों पर 5 व्यक्तियों से अधिक की भीड़ पर कार्रवाई हो सकती है। सदर एसडीओ कार्यालय की ओर से कहा गया है कि धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थानों के बजाय लोग अन्य स्थानों पर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न संगठन के लोग जाकिर हुसैन पार्क के बदले अब राजभवन के मेन गेट, कांके रोड और सीएम आवास के सामने भी जमावड़ा लगाने लगे हैं। इसे रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई है। जारी आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास मोरहाबादी की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, पुराना मुख्यमंत्री आवास कांके रोड की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, साथ ही राजभवन की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, इसके साथ ही जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर झारखंड उच्च न्यायालय की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, इसके अलावा नई विधानसभा की 4 दीवारी से 500 मीटर की परिधि में, वही प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में 2 महीने के लिए धारा 144 लगाई गई है। बता दें कि गैर निर्धारित स्थानों पर धरना प्रदर्शन और जुलूस से आम शहरवासियों को परेशानी हो रही थी। सरकारी कामों में बाधा पहुंच रही थी और ट्रैफिक के साथ साथ विधि व्यवस्था को बनाए रखने में भी कई दिनों से स्थानीय प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन का मानना है कि धारा 144 लागू किए जाने से इन समस्याओं से जो मुक्ति मिल सकेगी। आसन्न चुनावों को देखते हुए भी प्रशासन ने यह कदम उठाया है। झारखंड में पुलिस बहाली की प्रक्रिया अब होगी मैनुअल, डिजिटल टेक्नोलॉजी का नहीं होगा इस्तेमाल।
एक तरफ दुनिया डिजिटल को और बढ़ा रही है, वहीं झारखंड मैनुअल की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, झारखंड पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। वर्तमान में पुलिस भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता लाने और धांधली रोकने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए बदलाव कर दिया गया है। पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 के नियम 7(3) से जो 6 तक में बदलाव किए गए हैं, जो अब झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति संशोधन नियमावली 2024 कहलाएगा। इस बदलाव के बाद बिना तकनीक इस्तेमाल किए मैनुअल तरीके से पुलिस की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। सिपाही भर्ती में पारदर्शिता लाने और धांधली रोकने के लिए तकनीक अपनाया गया था। डिजिटल तरीके से किसी भी तरह की गड़बड़ी और हर अभ्यर्थी की गतिविधि पर नजर रखे जाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा सके। लेकिन इसमें बदलाव के बाद से कई तरह की चर्चाएं हो रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, गालियां भी दी। धनबाद के पुट की भागा बांध 17 नंबर में आउटसोर्सिंग कंपनी में महिला अनिश्चितकालीन धरना देने पहुंची थी। यहां ईगलदीप इंफ्रा आउटसोर्सिंग कंपनी में जमीन के बदले मुआवजा सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया था। महिलाओं का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया, साथ ही पुलिस ने उनको गालियां भी दी है। महिलाओं का कहना है कि पुलिस ने उन्हें लात, घूंसों और लाठी से जमकर पीटा। यही नहीं, कुछ महिलाएं जो वहां से भाग रही थी उन्हें भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आरोप है कि भागाबांध ओपी प्रभारी परवीन कुमार भी महिलाओं के साथ में बर्बरता पूर्वक पेश आए। महिलाओं का कहना है कि धनबाद डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर दीपक कुमार के सामने ही थाना ओपी प्रभारी और पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ बर्बरता की। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा है कि पिछले दिनों महिला समिति द्वारा जिला प्रशासन को लिखित आवेदन दिया गया था कि बीसीसीएल द्वारा लीज पर दी गई जो है ईगलदीप इंफ्रा आउटसोर्सिंग कंपनी में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। साथ ही कंपनी जिस तरह से अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए पानी की निकासी कर रही है, उससे आसपास के लोगों की खेती को नुकसान हो रहा है। आवेदन में कंपनी पर आसपास के जो है गांव को मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने का भी आरोप लगाया गया था। घंटी आधारित शिक्षकों की होगी नियुक्ति, चंपाई सरकार ने कैबिनेट में लगाई मुहर। कैबिनेट ने राज्य के चयनित प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया है। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 21,189 है। कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक इन सभी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। शिक्षकों के चयन के लिए प्रखंड व जिला स्तर पर समिति का गठन होगा। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सर्वे के बाद स्कूलों का चयन किया जाएगा। जिस भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी उस भाषा में बोलने वाले न्यूनतम 10 विद्यार्थियों का विद्यालय में होना अनिवार्य होगा। अगर किसी विद्यालय में अलग अलग जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10-10 हो तो उन सभी भाषाओं में शिक्षक की नियुक्ति होगी। नियुक्ति किए जाने वाले घंटी आधारित प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रति घंटी 200 रुपये व प्रतिदिन अधिकतम 600 रुपये तक मानदेय दिया जाएगा। वहीं अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रति घंटी 120 रुपये और प्रतिदिन अधिकतम 360 रुपये मानदेय दिया जाएगा। रांची के पहाड़ी मंदिर का बदलेगा लुक, रोपवे, स्काई ब्रिज समेत मिलेगी ये सुविधाएं। एक्शन में पर्यटन विभाग। रांची के पहाड़ी मंदिर का कायाकल्प किया जाएगा। मंदिर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। पहाड़ी मंदिर परिसर में जल्द रोपवे, पहाड़ी बाबा कॉरिडोर, परिक्रमा पथ बनाने की योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी कार्य शुरू होने जा रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे टीम इसका अध्ययन करेगी। यह कार्य केंद्रीय एजेंसी राइट्स को सौंपा गया है। एसडीओ उत्कर्ष कुमार की अध्यक्षता में पहाड़ी मंदिर विकास समिति के जो पदाधिकारियों और झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के जीएम राजीव कुमार ने बैठक की। बता दें कि शिवरात्रि के दिन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी पहाड़ी मंदिर के सौंदर्यीकरण कराने की घोषणा की थी। पहाड़ी मंदिर समिति के प्रवक्ता बादल ने बताया है कि रोपवे, स्काई ब्रिज जो है पहाड़ी बाबा कॉरिडोर, परिक्रमा पथ बनाया जाएगा। 12 होमगार्ड जवान एक साथ बर्खास्त, फर्जी दस्तावेजों पर कर रहे थे नौकरी। झारखंड के गढ़वा जिले में वर्ष 2008 में 168 होमगार्ड जवानों की बहाली हुई थी, जिसमें 12 ऐसे जवान निकले जो फर्जी रूप से बहाल हुए थे। जांच के बाद खुलासा होने पर सभी जवानों को नौकरी से निकाल दिया गया और विस्तृत जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गढ़वा जिले के धुरकी थाना क्षेत्र के एक होमगार्ड के जवान ने एक शिकायत की थी कि जिस नाम का होमगार्ड अभी नौकरी कर रहा है वह फर्जी है, जबकि मैं असली हूं।
पुलिस को शिकायत मिलते ही कान खड़े हुए और उस समय के बहाल 168 लोगों के जब सर्टिफिकेट जांच किए गए तो 12 जवान ऐसे निकले जो फर्जी तरीके से ड्यूटी कर रहे थे। सभी जवानों के नाम तो सही हैं, पर पिता का नाम और पता अलग अलग है। मामला सामने आने के बाद डीएसपी मुख्यालय सह समादेष्टा होमगार्ड ने इसकी वृहद जांच की तो मामला सही पाया। पुलिस विभाग ने क्षणिक भर देर नहीं किया और सभी को एक झटके में नौकरी से निकाल दिया। इसी बीच जवानों ने विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जवानों का कहना है कि उस समय जब सीट खाली था तो हम लोगों को खोजकर 50-50 हजार का घूस लेकर नौकरी दिया गया। आज 10 वर्ष हो गए हैं और हम लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज 10 वर्ष हो गए और हम लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अचानक निकाल दिए गए। आखिर हम लोग कहाँ जाएं? दूसरी ओर इस मामले की जांच कर रहे डीएसपी ने बताया कि इन लोग के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से नौकरी कर ली गई। जेपीएससी ने जारी किया एडमिट कार्ड, यहां से करें डाउनलोड। जेपीएससी ने प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया है। अभ्यर्थी जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 17 मार्च को जेपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 से 12 बजे तक होगी, जिसके लिए रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है। दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। दाह संस्कार करने गए लोगों पर नदी किनारे मधुमक्खियों ने किया हमला। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के पूरे गाढ़ा गांव में दाह संस्कार के लिए जा रहे लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के इस हमले में 50 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मधुमक्खी के हमले के बाद सभी लोग शव को छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद सभी को एम्बुलेंस के माध्यम से रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। गौरतलब है कि गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के मानपुर पंचायत के पूरे गाढ़ा गांव निवासी नंदू ठाकुर का हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। लोगों ने दाह संस्कार के लिए पूरे गाढ़ा नदी में गए हुए थे। अचानक मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। इस संबंध में बताते चले कि लोग दाह संस्कार के लिए जैसे ही लोगों ने नदी के किनारे अर्थी को रखा, वैसे ही मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया, जिससे धर्मेंद्र ठाकुर, साकेंद्र ठाकुर, शिवम कुमार ठाकुर, श्याम बिहारी ठाकुर, आदित्य कुमार ठाकुर लगभग 50 लोग घायल हो गए हैं। वही तुरंत 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया गया। एम्बुलेंस के माध्यम से घायल लोगों को बारी बारी से रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मांस बेचने वाले अब खुलेआम नहीं लटकाएंगे जानवरों के शव। हाईकोर्ट ने डीसी और एसपी को दिए सख्त निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क किनारे मांस बेचने वालों के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। सड़क किनारे मीट की दुकानों में मांस को लटकाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल श्यामानंद पांडे ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से यह मांग की थी कि राज्य भर में सड़क किनारे मांस बेचने वाले जानवर के शव को लटकाते हैं। मांस के लटकाए जाने पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताते हुए रोक लगाने की मांग की थी। मांस लटकाए जाने वाले याचिका पर सुनवाई हुई। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के मुताबिक राजधानी रांची सहित राज्य भर में मांस की अवैध बिक्री की जाती है। इतना ही नहीं, उसे खुलेआम दुकान में लटका दिया जाता है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने अपना पक्ष रखा। दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने रांची डीसी और एसपी को निर्देशित किया है। कोर्ट ने राजधानी रांची सहित राज्य के जिलों में अवैध तरीके से मांस की बिक्री से लेकर उसे बाहर लटकाए जाने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने नगर निगम से जवाब मांगा है। कोर्ट ने नगर निगम से पूछा है कि मांस बेचने वाले दुकानों को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसका कितना पालन किया जा रहा है। चतरा से शशि भूषण मेहता को बीजेपी का लोकसभा उम्मीदवार बनाने की मांग, दिया ये अल्टीमेटम। अखिल भारतीय कुशवाहा समाज ने चतरा से शशि भूषण मेहता को बीजेपी का लोकसभा उम्मीदवार बनाने की मांग की है। कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से कुशवाहा समाज से एक भी प्रत्याशी नहीं देने से समाज के लोगों में नाराजगी है। इसे लेकर अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा ने प्रेस वार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में कुशवाहों की संख्या काफी है। समाज के 90% लोग बीजेपी को समर्थन देते हैं, लेकिन इस बार अब तक बीजेपी की ओर से कुशवाहा समाज से एक भी उम्मीदवार नहीं दिया गया है। जबकि झारखंड की 4 लोकसभा सीटें कुशवाहा बहुमूल्य क्षेत्र है। इनमें कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग एवं चतरा शामिल हैं। कहा कि समाज के लोग आशा लगाए हुए हैं कि चतरा से विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता को अवसर मिलेगा। शशि भूषण मेहता को टिकट मिलने से झारखंड के सभी कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। अभय कुशवाहा ने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो कुशवाहा समाज निर्दलीय ही चुनाव मैदान में अपना कैंडिडेट उतारेगी और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी।
प्रेस वार्ता में जो प्रदेश के पदाधिकारी चूड़ामणि महतो, अमरनाथ महतो, प्रयाग महतो समेत अन्य मौजूद थे। आगामी चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर निगरानी रखेगी सिमडेगा पुलिस, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का किया गठन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सिमडेगा पुलिस सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है। इसको लेकर मोबाइल नंबर 9608015586 जारी किया गया है। सूचना देने वालों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। सिमडेगा पुलिस आगामी लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर बल्क SMS, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखने के लिए जिला स्तरीय सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है। किसी भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ एवं धार्मिक विद्वेष, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से संबंधित पोस्ट कर अफवाह फैलाना दंडनीय अपराध है। सिमडेगा पुलिस विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखते हुए ऐसी अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जो भारतीय दंड संहिता एवं जो IT एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देवघर में सजेगा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार, बहेगी भक्ति की बयार। देवघर कॉलेज मैदान में 15 मार्च को बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार सजेगा और भक्ति की बयार बहेगी। बाबा की लोकप्रियता को देखते हुए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एक और जहां झारखंड पुलिस के जवान अभी से ही पंडाल में मौजूद हैं, तो वहीं बाबा बागेश्वर की अपनी सिक्योरिटी भी है जो कथा के दौरान वहां मौजूद रहेगी। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 15 मार्च को देवघर आएंगे और 1 दिवसीय दिव्य दरबार लगाएंगे। देवघर में बाबा बागेश्वर की पहली कथा का आयोजन गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इस हनुमंत कथा के लिए कॉलेज ग्राउंड में भव्य पंडाल बन रहा है। पंडाल भी ऐसा बनाया जा रहा है कि चाहे कितनी भी हवा चले, इसका असर पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं पर नहीं होगा। कॉलेज ग्राउंड में 50,000 श्रद्धालुओं के बैठने के लिए भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा श्रद्धालुओं की उपस्थिति हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए 2 और पंडाल बनाए जा रहे हैं, जिससे अगर बड़ी संख्या में भी श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं तो उन्हें बैठने में दिक्कत ना हो। रांची बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर हुआ आसान, अब रांची से बोकारो सिर्फ 2 घंटे में, बोले विधायक बिरंची नारायण। रांची बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस व 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल के उद्घाटन को लेकर बोकारो रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बोकारो रेलवे स्टेशन को सजाया गया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोकारो विधायक बिरंची नारायण मौजूद थे। बोकारो विधायक ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने से बोकारो से बनारस जाने में कम समय लगेगा। मोदी सरकार ने जो वादा किया था वह अब पूरा किया। वंदे भारत एक्सप्रेस रांची से बोकारो मात्र 2 घंटे में पहुंचेगी। बोकारो से कोडरमा 1.5 घंटे में सफर तय कर सकेंगे। इस ट्रेन के जो है परिचालन से बोकारो वासियों को बहुत लाभ मिलेगा। बोकारो रेलवे महिला समिति की महिलाओं ने देशभक्ति गीत गाकर और बंगला गीत पर नृत्य कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन स्टेशन प्रबंधक AK हलदार ने किया। बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने सिलापट का फीता खींचकर वंदे भारत ट्रेन के बोकारो स्टेशन में ठहराव को लेकर उद्घाटन किया। बोकारो विधायक ने कहा है कि वंदे भारत ट्रेन चलने से बोकारो से बनारस जाने के में कम समय लगेगा। मोदी सरकार ने जो वादा किया था वह अब पूरा किया। उन्होंने कहा है कि PM मोदी के नेतृत्व में देश गति से विकसित हो रहा है। बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने सिलापट का फीता काटकर वंदे भारत ट्रेन के बोकारो स्टेशन में ठहराव को लेकर उद्घाटन किया। बोकारो विधायक ने कहा है कि वंदे भारत ट्रेन चलने से बोकारो से बनारस जाने में कम समय लगेगा। मोदी सरकार ने जो वादा किया था वह अब पूरा किया। उन्होंने कहा है कि PM मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक हितकारी योजना है। इस स्कीम के तहत लोगों के घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। घरों में सोलर पैनल सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ दिया जाएगा, जिससे वह अपने घरों पर सोलर पैनल लगा सकेंगे और मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा सकेंगे। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम के तहत 1 करोड़ परिवारों को लाभ दिया जाएगा। योजना से जुड़े जन सेवा केंद्र के मैनेजर रंजन नंदा ने बताया है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले के सभी लाभार्थियों को 300 यूनिट फ्री बिजली का लाभ दिया जाना है। इसके लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल गुमला जिला के लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए घरों का सर्वे का जो है कार्य किया जा रहा है और उम्मीद है कि कुछ समय में पूरे जिले के घरों का सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। झारखंड कैबिनेट की अगली बैठक 16 मार्च को प्रोजेक्ट भवन में होगी बैठक। कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर।
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सूचना दी है कि चंपाई कैबिनेट की अगली बैठक 16 मार्च शनिवार को दिन के 11 बजे से होगी। बैठक झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन के मंत्री परिषद कक्ष में होगी। इस बैठक में अन्य सभी विभागों और अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा के पहले कार्गो टर्मिनल का किया उद्घाटन। बोले, पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास को गति दी। बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अदानी पावर प्लांट परिसर में आयोजित रेलवे विभाग की पीएम गति शक्ति की ओर से आयोजित पहला कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। सांसद ने ठीक उसी वक्त उद्घाटन किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदानी की रेलवे कार्गो के साथ साथ देश के करीब 520 कार्यक्रमों का ऑनलाइन उद्घाटन कर रहे थे। अपने संबोधन में डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि गोड्डा के विकास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति दी है। देश के विकास में उद्योगपतियों के साथ साथ आम लोगों को भी सहयोग देने की जरूरत है। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने अदानी के क्षेत्र में रेल परियोजना को जोड़कर यहां के आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण व प्रदूषण से बचाव किया है। आज रेल से कोयले की ढुलाई की वजह से क्षेत्र के लोगों को धूलकण से राहत मिली है। सोनाहातू के बारिंदा में जंगली हाथी ने एक बुजुर्ग की ले ली जान। बुंडू अनुमंडल का सोनाहातू थाना क्षेत्र में एक बार फिर एक जंगली हाथी ने एक व्यक्ति की जीवन लीला को अंत कर दिया है। ताजा मामला सोनाहातू थाना क्षेत्र के बारिंदा गांव के कोयरी टोला के है। बसंत लाल कोयरी 60 वर्षीय जब शौच के लिए गए थे तभी हाथी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। घटना मंगलवार अहल सुबह की है जब बुजुर्ग व्यक्ति शौच के लिए खेत की ओर गया था। उसी क्रम में एक हाथी ने अचानक पहुंचकर उसे अपने सूंड से उठाकर पटक दिया। जब तक किसी गांव वालों को मालूम होता हाथी ने घटना को अंजाम देकर जंगल की ओर जा चुका था। घायल को अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। परिजनों का इधर रो रो कर बुरा हाल है। वन विभाग की टीम तथा सोनाहातू थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर वन विभाग के द्वारा मृतक के परिवारों को 50,000 रुपए की तत्काल सहायता राशि प्रदान की गई है तथा 3,50,000 रुपए बाद में मिलने का आश्वासन वन विभाग के कर्मियों द्वारा दिया गया है। इधर जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं हाथी। रमजान का महीना शुरू होने पर और लोकसभा चुनाव को लेकर देर रात धनबाद के एसएसपी ने किया दौरा। पुलिस पदाधिकारी को दिया दिशा निर्देश। लोकसभा चुनाव एवं रमजान को शांतिपूर्ण बनाने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक एसपी जनार्दन जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ कतरास थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी जनार्दन ने बताया है कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने एवं रमजान के महीने को देखते हुए पूरे जिले में पुलिस पदाधिकारी के साथ दौरा किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। आम लोगों के बीच पुलिस की कार्यशैली दिखनी चाहिए। पुलिस के प्रति आम लोगों का भरोसा बढ़े, इसको लेकर दौरा किया जा रहा है। अब तक 4-5 स्थान का निरीक्षण करने के बाद कतरास थाना किया जा रहे हैं। डबल मर्डर केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरे की तलाश जारी। रांची पुलिस ने डबल मर्डर केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बता दें कि पिछले महीने अपराधियों ने पंडरा ओपी इलाके में डबल मर्डर किया था। अपराधियों ने पति पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। दरअसल बिरसा मुंडा और उसकी पत्नी सोनी मुंडा घर में ही कुर्सी पर बैठे हुए थे। उसी दौरान बाइक पर सवार 3 बदमाश उनके घर पर पहुंचे। वे लोग दरवाजा खटखटाने लगे और दरवाजा खुलते ही अपराधियों ने गोलियां चला दी। 5 गोलियां बिरसा को और कुछ गोलियां उनकी पत्नी को लगी। फायरिंग के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। धनबाद की कतरास में अज्ञात युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के निचितपुर नर्सिंग होम रोड के बाउंड्री वाल में मंगलवार को एक अज्ञात युवती का शव मिला, जिसके बाद मौके पर कतरास थाना प्रभारी असीत कुमार सिंह अपने दल बल के साथ पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। शव इतनी ज्यादा सड़ गल चुकी है कि पुलिस को शिनाख्त करने में मुश्किल हो रही है। शव किसका है या पोस्टमार्टम के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। बताते चले कि 3 दिनों पहले कतरास के निचितपुर से ही एक लड़की की गुमशुदगी की मामला थाना में दर्ज किया गया था। 2 बाइक की सीधी टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल।
हजारीबाग के बिशुनगढ़ में दो बाइक की सीधी टक्कर हो गई। इसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना का कारण दोनों बाइक का तेज रफ्तार में होना बताया जा रहा है। घटना गोमिया सड़क मार्ग पर स्थित अर्जरी गांव के समीप सोमवार को हुई है। पुलिस ने जानकारी दी है कि सड़क दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में चीनो समदा निवासी जो है निर्मल कुमार पिता प्रयाग महतो, संदीप कुमार पिता मंगल महतो, झुमरा पहाड़ निवासी विकास मांझी पिता अग्नू मांझी, मंटू मांझी और छोटू बास्के के नाम शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक निर्मल कुमार और संदीप कुमार एक ही बाइक में सवार होकर अपनी जो बड़ी बहन के घर जो बड़की सीधा बार जा रहे थे। दूसरी बाइक में विकास मांझी, मंटू मांझी और छोटू बास्के चीनो समदा से इसरी बाजार की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में अर्जरी गांव के पास दोनों बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। यूट्यूब पर चोरी का तरीका सीख मरवाड़ी कॉलेज का स्टूडेंट गिरोह बनाकर उड़ाता था बाइक। 2 गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार। रांची पुलिस ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 गिरोह का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डेली मार्केट थाना पुलिस और चुटिया थाना पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार निवासी गिरोह के सरगना सूरज कुमार ने यूट्यूब पर बाइक चोरी का तरीका सीखा था। इसके बाद गिरोह बनाकर विभिन्न इलाकों से बाइक उड़ाता था। आरोपी मारवाड़ी कॉलेज का स्टूडेंट है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के गया जिले के बाराचट्टी भगर निवासी सूरज कुमार, नालंदा के जो है तेलहाड़ा थाना क्षेत्र स्थित जो है छज्जापुर निवासी जो है कौशलेंद्र कुमार, रामगढ़ जिले के बासल थाना क्षेत्र स्थित गेदगा निवासी तौफिक आलम, चुटिया थाना क्षेत्र निवासी बिट्टू कुमार और आदित्य शर्मा के नाम शामिल हैं। आरोपियों की निशानदेही पर 6 बाइक, लॉक तोड़ने का सामान, 2 फर्जी नंबर प्लेट सहित अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने की मुलाकात। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्य सबनम परवीन ने मंगलवार को राजभवन में महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने गत 1 वर्ष में राज्य खाद्य आयोग द्वारा किए गए कार्यों और आयोग की विशेष पहल के विषय में महामहिम राज्यपाल को विस्तार से बताया। खाद्य आयोग द्वारा राज्य के सभी जिलों में आयोजित मुखिया संवाद कार्यक्रमों, जन सुनवाइयों, समीक्षा बैठकों और औचक निरीक्षण जैसे कार्यों को महामहिम राज्यपाल ने प्रशंसनीय और अनुकरणीय माना। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन और निगरानी में बेहतर काम करने वाले हर जिले के 3 मुखिया को खाद्य आयोग द्वारा पुरस्कृत किए जाने की पहल की भी राज्यपाल महोदय ने सराहना की। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।